बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, लिसनर्स एंड डियर कैंडिडेट्स एंड डियर प्रिंसिपल, प्यारे पढ़ने वाले नाज़रीन और सामीन कराम, आज जो है ये मेरा 16वां लेक्चर है मेरे चैनल इंग्लिश विद सर नदीम का। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, यानी इसम की हालत मलकियती का इस्तेमाल। तो एज ए जनरल रूल यानी आम उसूल जो है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन एंड ऑफ इज यूज्ड टू शो अदर रिलेशंस। आम उसूल ये है कि हम पॉजिटिव केस जो है यानी हालत मलकियत जो है किसी इसम का हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब है कि मलकियत शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए। और अगर दूसरे तल्लुकात हमने शो करते हैं, जिस तरह कोई मिसाल पर अदरशिप है या रिश्तेदारी वगैरह है, दूसरा कोई ताल्लुक है, वो हम शो करना चाहते हैं और मलकियत के अलावा, तो उसके लिए आफ ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम आफ इस्तेमाल करें उसके लिए। मिसाल से हो जाएगी सीता का कैमरा, यानी सीता का कैमरा, कैमरा उसकी मलकियत है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यहाँ पर इस्तेमाल किया है। टॉम की बिल्ली, तो ये भी उसकी मलकियत हो सकती है, कैट, तो इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद मैंने जो है डिफीट ऑफ यानी मेरी दुश्मन की शिकस्त, यहाँ पर मैंने जो है चूँकि शिकस्त एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मालिक तो नहीं हो सकता है, अगरचे एनिमीज डिफीट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डिफीट एक ऐसी चीज़ है जिसका उसके साथ ताल्लुक तो है कि उसको शिकस्त हो चुकी है दुश्मन को, लेकिन ये मतलब है कि मलकियत कोई शिकस्त का मालिक तो नहीं हो सकता है। इस लिहाज से ये जो है मैंने आफ लगाया है यहाँ पर, तो आफ ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद अंकल आफा असलम, असलम का चाचा, चूँकि ये अंकल जो है असलम का ये उसका चाचा है, इसका मलकियत तो नहीं है, इसलिए मैंने आफ इस्तेमाल किया है। यानी असलम अंकल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि मलकियत को जाहिर नहीं किया जा रहा है, इसलिए कोई और ताल्लुक है, रिश्तेदारी वगैरह है, तो इसलिए आप ज़्यादा ठीक रहेगा कि हम यहाँ पर आप इस्तेमाल करें। प्यारे नाज़रीन कराम, प्यारे देखने वाले डियर व्यूअर्स एंड डियर लिसनर, प्यारे सामीन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव केस ऑफ नाउन जो है इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स एंड ऑफ इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स टू शो पोजीशन। इसके बाद एक उसूल ये भी है कि हम पॉजिटिव केस ऑफ नाउन जो है वो हम मलकियत के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन सिर्फ जानदार चीज़ों के लिए। अगर बेजान चीज़ों की पोजीशन हमने जाहिर करनी हो, उसकी मलकियत जाहिर करनी हो, तो उसके लिए हम आफ इस्तेमाल करेंगे। इसी मिसाल के तौर पर रामा अम्ब्रेला, रामा की छतरी, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इस्तेमाल क्योंकि ये रामा जानदार है। और लेग ऑफ द टेबल यानी मेज की टांग, चूँकि मेज एक बेजान चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आफ इस्तेमाल किया है, उसकी टांग को जाहिर करें, उसकी मलकियत को जाहिर करें, जो टांग उसकी जो कि उसकी मलकियत है। मैंने यहाँ पर हाफ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टेबल यानी मेज़ एक बेजान चीज़ है, तो कुछ लोग ये लगा लेते हैं कि टेबल्स लेग लगा लेते हैं, टेबल्स लेग, तो ये गलत होगा क्योंकि टेबल एक बेजान चीज़ है। अगर बेजान चीज़ों की मलकियत हमने जाहिर करनी हो तो उसके लिए हमने आप इस्तेमाल करना होगा। अगर जानदार चीज़ों की मलकियत को हमने जाहिर तो उसके लिए हम सिर्फ पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एपॉस्ट्रॉफी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बेजान चीज़ों की मलकियत को जाहिर करना हो तो उसके लिए हमें आप इस्तेमाल करना होगा। अगर हमने एपॉस्ट्रॉफी ऐसे यानी पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इस्तेमाल किया तो बिल्कुल गलत होगा, यानी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी जो कि अक्सर लोग करते हैं। ऐसे भी हालत मलकियत का इस्तेमाल जो है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन is sometimes used for personified objects and things। आम तौर पर मैंने ये वजाहत कर ली है, जहाँ तक बेजान चीज़ों का ताल्लुक है तो उसके लिए हम आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए। लेकिन अगर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स में पर्सोनिफाइड चीज़ें हो एंड थिंग्स का मतलब भी चीज़ है, तो उसके लिए हम फिर पॉजिटिव केस ऑफ नाउन यानी एपॉस्ट्रॉफी से इस्तेमाल करते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट से मेरा मुराद ये है और पर्सोनिफाइड थिंग्स है कि जब बेजान चीज़ों को यानी लाइफलेस थिंग्स यानी बेजान चीज़ों को जब हम इस तरह पेश करते हैं गोया कि वो जानदार हो, तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इनको हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और पर्सोनिफाइड थिंग्स कहते हैं। जब बेजान चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है गोया कि वो जानदार हो। अगर बेजान चीज़ों को इस तरह पेश किया जाए गोया कि वो जानदार है, गोया कि वो जानदार है, तो वहाँ पर हम इसके लिए एपॉस्ट्रॉफी ऐसे यानी पॉजिटिव केस ऑफ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसालों से वजाहत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है डेथ यानी मौत का दरवाज़ा। अब मौत जो है, मौत एक आइडिया है, एक ख्याल है, इंसान की हालत है, ये दिखाई नहीं देता है, यानी मौत कोई मतलब है जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इस तरह पेश किया हुआ है
मौत एक जानदार है, गोया कोई जानदार है और उसका दरवाज़ा भी है, उसके घर है, उसके घर का जिस तरह किसी शख्स का घर होता है उसका दरवाज़ा होता है। तो यहाँ पर मेरी मौत को जानदार है, उसको पर्सनिफाइड किया, इसलिए मैंने उसके लिए पॉजिटिव के साथ नाउन भी मैंने उसके लिए इस्तेमाल किया पर्सनिफाइड। इसी तरह दूसरी मिसाल है डेढ़ साल की, यानी एक दिन की मुसाफत। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये डे जो है ये दिन तो सिर्फ एक लंबाई को कहते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक इस लंबाई जो होती है वक्त की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दिन कहते हैं। तो ये कोई जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने इसको यहाँ पर इस तरह पेश किया गोया कि ये दिन सफ़र कर रहा है, जिस तरह जानदार शख्स या कोई इंसान जानवर परिंदा वगैरह सफ़र करता है, मार्च करता है, मार्च में यानी मुसाफत करता है, आगे बढ़ता है। तो मैंने दिन को इस तरह पेश किया है यहाँ पर गोया कि वो जानदार है, यानी मैंने उसको पर्सनिफाइड किया है। इसलिए अगर हम उसको पर्सनिफाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हम उसके लिए पॉजिटिव केस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एडेड वजह की पॉजिटिव साइन में मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर। इसके बाद एट फिंगर्स और टिप्स, यानी एक शख्स की उंगलियों के टिप्स पर, टिप्स का मतलब है यानी सिरों पर, टिप्स का मतलब है सिर है। तो यहाँ पर उंगलियां जो है ये भी इंसान तो जानदार होता है, लेकिन उसकी उंगलियां तो जानदार नहीं होती है। बहरहाल मैंने उंगलियों को यहाँ पर इस तरह पेश किया है गोया कि वो जानदार है, और इसीलिए मैंने उसकी मरकत को ज़ाहिर करने, उसके जो सिरे हैं ये टिप्स उनको ज़ाहिर, उसकी मरकत को ज़ाहिर करने के लिए मैंने एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एस पर खत्म होते हैं, इसलिए मैंने इसको एपॉस्ट्रॉफी लगाया, एस नहीं लगाया। इसके बाद वो मैंने ओमिट कर दिया, जो पहले मैं पढ़ा चुका हूँ बनाउट में कि पॉजिटिव केस किस तरह आप लोगों ने बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए पॉजिटिव केस इस्तेमाल किया है फिंगर्स यानी उंगलियों के लिए, और इसकी वजह यह है क्योंकि मैंने यहाँ पर उंगलियों को इस तरह पेश किया है गोया कि वो जानदार है, यानी मैंने उसको पर्सोनिफाइड किया है। तो अगर बेजान चीज़ों को पर्सोनिफाइड कर लिया जाए, यानी बेजान चीज़ों को अगर इस तरह पेश किया जाए गोया कि वो जानदार है, तो वहाँ पर हम इनके लिए जो है ऑफ की जगह पॉजिटिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एपॉस्ट्रॉफी केस इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आमतौर पर जो है उसूल ये है, आम उसूल ये है कि बेजान चीज़ों के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं और जानदारों के लिए पॉजिटिव केस यानी एपॉस्ट्रॉफी केस इस्तेमाल करते हैं। तो एट द एंड ऑफ माई टॉपिक, मेरे इस टॉपिक यानी मौजू के अख्ताम पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव केस अपनाओ, यानी इसम की जो हालत मलकियाती है जिसमें बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, इसके इस्तेमाल में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, मेरे इस लेक्चर को सुनेंगे, मेरे चैनल का ये 16वां लेक्चर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी कि हमने पॉजिटिव केस अपनाओ कहाँ पर इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने ऑफ इस्तेमाल करना है, जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर मैं ऑफ इस्तेमाल कर लूँ या पॉजिटिव केस अपनाओ इस्तेमाल करो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि कहाँ पर हमने पॉजिटिव केस अपनाओ इस्तेमाल करना है और कहाँ पर हमने ऑफ को इस्तेमाल करना है। तो ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं, उससे आप लोग बच जाएंगे। एट द एंड ऑफ माई टॉपिक I request you that please subscribe to my channel. मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। My channel name is English with Sir Nadeem. Thank you for watching my video.